हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और बैकग्राउंड म्यूजिक प्लीज इग्नोर कीजिएगा। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं हिंदी। और हिंदी में कौन सा सब्जेक्ट, एक्चुअली कौन सा वो बुक, तो नाम बता देती हूँ मैं। सारांश, ठीक है। तो टाइटल देख के समझ ही गए होंगे, ठीक है। तो ये इसके वो पब्लिकेशन है प्राची, और ये क्लास 4 का है। तो फर्स्ट चैप्टर इसमें देखते किसका है। तो इस बुक के बारे में ज़्यादा कुछ मुझे समझाने की जरूरत नहीं है, सपोज, ठीक है। तो एक पोयम है हम, तो पोयम्स आई सपोज हमको छोड़ना चाहिए, क्योंकि ये सब मैं एक नए वीडियो में डालूंगी। तो नेक्स्ट चैप्टर पढ़ते हैं, जब मैं पढ़ता था, ठीक है। तो ये लिखा है, कौन लिखा है, लेखक का नाम हमेशा याद रखना चाहिए, मोहनदास करमचंद गांधी। चंद गांधी, ठीक है, करमचंद गांधी, ठीक है। तो मैं अभी आप लोगों को मैं अपना पूरा दिखाती हूँ कैसा है, ठीक है। ठीक है, तो जब मैं पढ़ता था, ये है चैप्टर, और ये उसका पेज है, फर्स्ट पेज, और इसमें इतना ही है लिखा। तो मेरे पिता करमचंद गांधी थे। तो ये कौन बता रहा है, करमचंद गांधी जी के, मोहनदास करमचंद गांधी जी के बेटे, ठीक है। गांधी जी भी हम लोग बोलेंगे, उनके बेटे बोल रहे हैं कि मेरे पिता का नाम करमचंद गांधी था। वे राजकोट के दीवान थे। दीवान मतलब होता है वकील। और वे सत्यप्रिय मतलब हमेशा सच बोलते थे। साहसी मतलब हिम्मत था उनके अंदर। और उदार मतलब जैसे कि आप अगर कभी, ठीक है, तो उदार का मतलब मैं बता रही थी कि कभी जैसे मैं अगर आपसे खुल के बोलती हूँ कि मुझे सब्सक्राइब करो, दिल से बोल रही हूँ मैं, अपने ओपन हार्ट से, तो उसका मतलब वही होता है। व्यक्ति थे, किस टाइप के वो इंसान थे यहाँ पे वो बता रहे हैं। वे सदा उचित न्याय करते थे। उचित न्याय मतलब न्याय दिलाते थे, कभी भी अन्याय नहीं होने देते थे। ऑफ कोर्स आप लोग को बताओ, मेरी माता का नाम पुतली बाई था, पुतली बाई, ठीक है। उनका स्वभाव बहुत अच्छा था। वे धार्मिक विचारों की महिला थी। पूजा पाठ किए बिना भोजन नहीं करती थी। अब इतनी वो पूजा में मग्न थी कि बिना पूजा के खाना पीना भी नहीं खाती थी, ठीक है। तो 2 अक्टूबर 1869 को पोरबंदर मतलब उसका होता है एक जगह का नाम है, में मेरा जन्म हुआ था, मतलब वो बता रहे हैं, ठीक है। पोरबंदर से पिताजी जब राजकोट गए, तब मेरी आयु 7 वर्ष की होगी। जब राजकोट मतलब राजकोट में जेल है, मतलब जेल गए होंगे, तो उस टाइम पे बस उस लड़की की आयु 7 साल थी, ठीक है। पाठशाला से फिर ऊपर के स्कूल में, और वहाँ से हाई स्कूल में गया। अब पाठशाला और स्कूल मतलब पाठशाला 2-3 स्कूल में पढ़ा था, फिर हाई स्कूल में भी गया वो, ठीक है। और फिर उसके बाद एक बार पिताजी श्रवण पितृभक्ति नामक नाटक की एक किताब खरीद लाए थे। अब उसके पिताजी उसके लिए एक किताब खरीदे थे, ठीक है। एक किताब खरीदे थे, श्रवण पितृभक्ति मतलब माता पिता की भक्ति, पिताजी की भक्ति कैसे की थी श्रवण जी ने, नामक नाटक था एक वो, मतलब नाटक नहीं था एक्चुअली, वो एक रियल बेस्ड कहानी है, ठीक है। तो ये थे श्रवण जी, जो उनके पापा और उनकी मम्मी थी, ठीक है। मैंने उसे बड़े शौक से पढ़ा। अब उस पढ़ने के बाद क्या उसका विचार देखते चलो। उन्हीं दिनों शीशे में तस्वीर दिखाने वाले लोग आया करते थे, ठीक है। तो तस्वीर दिखाने वाले मतलब अब शो ऑफ मतलब समझ ही गए होंगे कि जितने लोग शो ऑफ करते थे वो उनके उस टाइम की बात है। तभी मैंने अंधे माता पिता को बहंगी में बिठाकर ले जाने वाले श्रवण कुमार का चित्र देखा। अब जो बहंगी मतलब क्या होता है, जिसमें सामान तौला जाता है, जिसमें राशन बहुत महंगा बड़ा बड़ा सामान तौला जाता था, पहले के ज़माने में वो होता था। इस टाइम पे तो बहुत कम ही आप लोग को दिखेगा। किसी राशन की दुकान पे आप जाएंगे, किराने की दुकान पे, तब वहाँ दिख जाएगा आपको।
उसमें अपने माता पिता को बैठाकर श्रवण कुमार की चित्र उसने देखी थी, ठीक है, शीशे में, ठीक है। इन बातों को मेरे मन पर बहुत प्रभाव पड़ा। अब जो वो कहानी पढ़ा था उसके हिसाब से उसके ऊपर अब अगर कभी आप कोई कहानी पढ़ रहे हो जिसके ऊपर अगर आप किसी गलत कहानी पढ़ रहे हो, कोई गलत जैसे कि उल्टा सीधा वो सब पढ़ोगे तो आपके मन में भी वही आएंगे, जैसे ये आजकल गुंडागर्दी एंड ऑल है, तो उसके लिए पढ़ेंगे तो आपके मन में गलत विचार आएंगे। लेकिन अगर आप ऐसे बहुत सारे किताब जैसे हरिश्चंद्र, श्रवण पितृभक्ति और गांधी जी ने भी बहुत सारी किताबें लिखी है, उन सब किताबों को अगर आप पढ़ेंगे तो आपको बहुत अच्छा वो लगेगा। तो उसके मन पे भी वही प्रभाव पड़ा था। मन ही मन मैंने कहा मैं भी श्रवण की तरह बनूंगा। अब उसने भी ध्यान लिया था। कोई को आप अगर देखेंगे, डॉक्टर को देखेंगे तो सब सोचेगा कि डॉक्टर बनेंगे मैं, तो फिर अगर आप इंजीनियर को देखेंगे तो कहेंगे इंजीनियर बनूंगा। उसने श्रवण को देखा और अपने माता पिता को ऐसे ही कहा कि मैं भी श्रवण की तरह बनूंगा। मैंने सत्य हरिश्चंद्र का नाटक भी देखा। देखो अब एक और कहानी वो देखा है जो कि था सत्य हरिश्चंद्र, ठीक है। बार बार उसे देखने की इच्छा होती है। अब उसका श्रवण प्रतिभक्ति पे से मन उठ गया था। वो अब सत्य हरिश्चंद्र नाटक देखता था। बार बार उसे देखने की इच्छा भी होती थी उसे कि मैं बार बार उसे ही देखूंगा। हरिश्चंद्र के सपने आते। अब उसको सपने भी आने लगे क्योंकि उसने बार बार वही कहानी देखी थी, वही नाटक देखा। बार बार मेरे मन में यह बात उठती कि सभी हरिश्चंद्र की तरह सत्यवादी क्यों ना बने। अब वो अभी तक तो खुद को बनाना चाहता था उनके जैसा, अब वो सोच रहा है कि सब क्यों नहीं है उनके जैसे। तो देखते हैं आगे। फिर यही बात मेरे मन में बैठ गई कि चाहे हरिश्चंद्र की भांति दुख उठाना पड़े पर सत्य को कभी नहीं छोड़ना चाहिए। अब हरिश्चंद्र जी क्या थे, उनका नाटक भी सत्य हरिश्चंद्र था। तो हरिश्चंद्र जी बहुत सत्यवादी थे, कभी झूठ नहीं बोलते थे। तो वो ठान लिया था कि किसी को भी सत्य का रास्ता नहीं छोड़ना चाहिए, वो सच ही बोलेगा। जब मैं केवल 13 वर्ष का था तभी मेरा विवाह कस्तूरबा के साथ हो गया था। अच्छा ठीक है, मैंने स्टार्टिंग में ये कहा था कि गांधी जी के बेटे की कहानी, पर ये गांधी जी अपनी कहानी खुद बता रहे हैं पर इसमें करमचंद गांधी जी क्यों कहा गया मुझे नहीं समझ में आ रहा है, ठीक है। आगे देखते हैं। कस्तूरबा बाई मतलब उनकी पत्नी का नाम, ठीक है। और पर उनकी 13 वर्ष में सिर्फ शादी हुई थी क्योंकि बाल विवाह। मगर मेरी पढ़ाई चलती रही। 5वीं और 6ठी कक्षा में तो छात्रवृत्तियां भी मिली। छात्रवृत्तियां मतलब स्कॉलरशिप, ठीक है। छात्रवृत्तियां मतलब स्कॉलरशिप भी उन्हें मिला। अपने आचरण की ओर मैं बहुत ध्यान देता था। आचरण मतलब क्या होता है, पढ़ाई की ओर बहुत ध्यान देता था। इसमें यदि कोई भूल हो जाती तो मेरी आंखों में आंसू भर आते। तो ठीक है, शिक्षक का कुछ कहना ही मेरे लिए असह्य हो जाता था, ठीक है। अपने से बड़े तथा शिक्षकों का अप्रसन्न होना मुझसे सहन नहीं हो पाता। अभी आप बच्चे अगर रहेंगे, कोई स्कूल पढ़ रहे होंगे तो आपको लगेगा कि कोई टीचर अगर आपसे अच्छे से ना बात करें, आपको डांटे और मतलब आपके फेवरेट टीचर ना रहे तो आपको बहुत बुरा लगेगा। तो वही गांधी जी के साथ था। उनको नहीं पसंद था कि कोई टीचर उनसे अप्रसन्न यानी खुश ना हो पाए। मुझे यह याद नहीं कि मैंने कभी भी किसी शिक्षक या किसी लड़के से झूठ बोला हो। करमचंद गांधी जी क्या कहते हैं कि उनको याद है कि वो कभी झूठ नहीं बोले हैं, ठीक है। मैं नेक्स्ट पैराग्राफ पे आते हैं। मैंने पुस्तकों में पढ़ा था कि खुली हवा में घूमना स्वास्थ्य के लिए लाभकारी होता है। ये तो आपने भी पढ़ा होगा बहुत सारे चैप्टर्स में, एंड इज राइट। यह बात मुझे अच्छी लगी और तभी से मैंने सैर करने की आदत डाली। आप लोग अगर सुबह सैर करने जाते हैं तो बहुत अच्छा है। इसमें गांधी जी भी कह रहे हैं मुझे भी मैंने भी आदत डाल ली। सैर करना भी एक प्रकार का व्यायाम ही है, ठीक है। ये तो सबको ही पता होगा आई सपोज।
इसमें मेरा शरीर मजबूत हो गया। आपका शरीर तो मजबूत होगा ही होगा, पर आप हेल्दी भी बने रहोगे। एक भूल की सजा मैं आज तक पा रहा हूँ। पढ़ाई के अक्षर अच्छे होने की ज़रूरत नहीं। यह देखो, अब एक ये गांधी जी बोल रहे हैं, मैंने एक भूल कर दी कि इसमें बोलते हैं कि अगर आपकी राइटिंग नहीं अच्छी है तो इसमें ये नहीं है कि आपको पढ़ाई नहीं अच्छा है, पर आपको राइटिंग बनानी चाहिए। ठीक है, अगर आप लोगों को नेक्स्ट पेजेस पढ़ने हैं तो आप लोगों को मुझे सब्सक्राइब करना होगा और लिंक कमेंट में है, जाके देख लेना पार्ट 2। ठीक है, चलो बाय बाय। मिलते हैं आप लोगों को पार्ट 2 के साथ, जिसमें मैं ये वाला पेज और नेक्स्ट पेज भी समझा दूंगी अच्छे से।